welcome back to my channel. This is me Explorishwarshu and I'm back with some informative video related to AIBE एग्ज़ाम. जो कि होने वाला है अभी दिसंबर मंथ में. तो आई थिंक अभी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ रह गया एग्ज़ाम में जस्ट. तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू सम डिटेल स्ट्रेटजीज़ कि आप किस तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो. अभी तक अगर आप सो रहे हो और तैयारी करनी स्टार्ट नहीं की है, सो दिस वीडियो इज़ रियली वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. बिकॉज मैंने इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बाकी रेफर करके ही ये स्ट्रेटजी वीडियो प्रिपेयर की है. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो गाइज मैंने वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली. तो इसमें आपको हर क्वेश्चन की आंसर मिल जाएंगे. सो गाइज फर्स्ट पार्ट है कि एग्ज़ाम होने वाला कब है. वो आप सभी को पता है 22 दिसंबर इसकी डेट है एग्ज़ाम की. और नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा. आपको अगर आपने कुछ भी स्टार्ट करना तैयारी नहीं की है तो आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या कौन सा क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या सिलेबस आने वाला है. तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैं यहाँ पे पिक्चर भी अटैच करती जा रही हूँ. बिकॉज आई विल डिस्कस्ड 1 बाय 1. जैसे मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगी तो सब्जेक्ट भी अपने आप कवर होते चले जाएंगे. और जो थर्ड चीज़ आती है वो है एडमिट कार्ड. तो एडमिट कार्ड की आप रिलीज डेट, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत जनरल है कि आपको क्या मतलब एडमिट कार्ड कैसे लेके जाना. आप 2 या 3 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना जब भी आए, और ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन हसल ना करनी पड़े. आप पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके चलना. या नेक्स्ट आता है कि आपकी यूनिफॉर्म क्या आपको डाल के जानी है. तो वहाँ पे ड्रेस कोड में आपको नहीं जाना है. आप कोई भी कंफर्टेबल यूनिफॉर्म अपनी डाल सकते हो. इट्स नॉट नीड टू बी फॉर्मल आपको पहन के जाना है. तो ये हुई जनरल बातें. अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि अब आपको पढ़ना किस चीज़ में से है. नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल का क्वेश्चन. हाउ विल यू अरेंज योर स्टडी मटेरियल. तो स्टडी मटेरियल की बात करते हैं. आप यहाँ पे मैंने बाइफरकेट कर रखा है कि आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रेफर कर सकते हो. तो मेन जो चीज़ है हमने सबने सुना है कि बेयर एक्ट्स, ये ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम होता है. आप इसमें अपने बेयर एक्ट्स वगैरह लेके जा सकते हो. ठीक है. तो बेयर एक्ट्स आप जो लेके जाओगे वो कैसे अरेंज करने हैं, वो कहाँ से करने हैं. तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास बेयर एक्ट अभी नहीं है. मे बी हो कुछ नहीं है. तो सारे बेयर एक्ट्स मोस्टली के पास नहीं होते हैं. तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. अमेजोन का बेयर एक्ट का एक पूरा कॉम्बो आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको 25 to 26 बेयर एक्ट मिलेंगे, जो कि अराउंड 1600 to 1500 के अराउंड आपको मिल जाएंगे. 1200 के भी मिल जाएंगे बट वो फ्लिपकार्ट पे, जिसमें न्यू लॉस नहीं है. तो ये हुई बेयर एक्ट की बात. और बेयर एक्ट आपको लेने हैं विदाउट कमेंट्री, क्योंकि अगर आपकी कमेंट्री उसके अंदर है तो वो बेयर एक्ट एग्जाम में अलाउड नहीं है. यू जस्ट नीड टू कैरी बेयर एक्ट्स विच डू नॉट कंटेन एनी कमेंट्री. एंड तो आता है कि आपको जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी AIB अभी तक कंडक्ट हुए, तो उसके क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड कर लेने हैं और उसको रीड करना स्टार्ट कर देना है. वो अभी नहीं करना, वो आपको सबसे लास्ट में करना है. जब एग्जाम आने से 1 वीक या फिर 10 डेज का टाइम रह जाए तब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रीड आउट करने हैं. आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पहले के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है. अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है टेक्स्ट बुक्स. तो टेक्स्ट बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो अगर आपके पास. गाइस देखो, 1 महीना रहता है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप हर चीज़ मतलब ग्रास्प पर करके चलो कि बेयर एक्ट भी पढ़ो, टेक्स्ट बुक भी पढ़ो. अगर मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आप जस्ट बेयर एक्ट रीड करना स्टार्ट कर दो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रीड करना स्टार्ट कर दो. टेक्स्ट बुक उन सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करो जिसके बेयर एक्ट्स नहीं है. बिकॉज आवर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज कोडिफाइड एंड अदर वन इज अनकोडिफाइड. कोडिफाइड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, IPC, CRPC, ये जितने भी हैं ये हमारे कोडिफाइड है बिकॉज इट कंटेन सेक्शंस एंड इनके मतलब प्रॉपर ऑर्डर है. ठीक है. जो अनकोडिफाइड है वो है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, टॉर्ट्स है जिनके कोई भी लॉज नहीं है, कोई भी बेयर एक्ट नहीं है. दीज आर अनकोडिफाइड. तो आपको जितने भी अनकोडिफाइड है उनके लिए आपको स्टडी मटेरियल रेफर करने हैं. आप ऑनलाइन भी रेफर कर सकते हो और मतलब बाकी चीज़ें भी, सोर्स भी देख सकते हो, बाकी टेक्स्ट बुक वगैरह भी रेफर कर सकते हो. बट जितने भी कोडिफाइड है उनके लिए आप बेयर एक्ट्स रेफर. तो अब आती है नेक्स्ट चीज़ की बारी. नेक्स्ट जो रीडिंग मटेरियल है वो आप रेफर कर सकते हो मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट गाइज तब रेफर करना जब आपके एग्जाम से मतलब 5 डेज या 3 डेज बचे हो, तब आप मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है
आप पेड लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, अनपेड लेना चाहो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है काफ़ी सारी, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारे लिंक्स वगैरह आपको डाले हुए हैं, जितने भी फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है AIB से रिलेटेड वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक मिल जाएंगे। तो गाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, क्योंकि वहां पे आपकी इन्फॉर्मेशन की सारी चीजें मैंने अटैच कर दी है, जितने भी लिंक्स जितना भी स्टडी मटेरियल है वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बारी आती है प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, हाउ टू मतलब आगे चीजें हमें कैसे फॉरवर्ड करनी है, कैसे कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, सो वो हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो गाइज पहली जो स्ट्रेटजी आती है ना वो आती है आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है। आप अपने सिलेबस में यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो एक बार, तो मैंने नोट डाउन भी किए हुए हैं जितना भी सिलेबस का आपका कवरेज है, आपको कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देखोगे ना जितना भी सिलेबस आपका लिखा हुआ है इसमें ना पर्टिकुलर मार्क्स का ना बाइफर्केशन है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है आपका वो 10 मार्क्स का आने वाला है। IPC और न्यू BNS जो है, अभी IPC चेंज होकर न्यू BNS हो गया है, तो वो आपका आएगा 8 मार्क्स का। ऐसे ही CRPC और BNSS है वो आएगा 10 मार्क्स का। देन CPC भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। देन एविडेंस एक्ट जो अब हो गया है BSA वो भी आपका आएगा 8 मार्क्स का, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो मैक्सिमम कवरेज जिसकी है वो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ का भी आपका 8 मार्क्स का कवर होने वाला है। देन उसके बाद आपका जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, देन प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारा मिला जुला के भी आपका 8 मार्क्स का आने वाला है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कि आपकी वेटेज जो है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वेटेज आपकी ज्यादा है। तो बेयर एक्ट से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ, अगर आपको मैक्सिमम 45 मार्क्स स्कोर करने का ही टारगेट है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप सारे बेयर एक्ट्स मत परचेज करना, आप जस्ट टोटल नंबर ऑफ 8 बेयर एक्ट्स परचेज करना। उनके नाम मैं बता देती हूँ जिसमें आपका 45 मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप ले सकते हो, देन IPC ले सकते हो, CRPC ले सकते हो, CPC ले सकते हो, एविडेंस एक्ट ले सकते हो। देन उसके बाद आपका कंपनी लॉ आप ले सकते हो, बिकॉज कंपनी लॉ अगर आप कॉर्पोरेट स्टूडेंट हो तो आपके लिए मस्ट हैव है, तो आपके पास कंपनी लॉ का बेयर एक्ट होना चाहिए जो आपको आगे चल के भी काम आने वाला है। फैमिली लॉ के बेयर एक्ट्स ले सकते हो। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बेयर एक्ट ले सकते हो। तो ये सारी चीजें जो मैक्सिमम मार्क्स में जिसकी वेटेज है जो मैंने अभी आपको बताए, तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपके बेयर एक्ट्स ले सकते हो, ठीक है। इट विल कवर अराउंड 12 to 13 बेयर एक्ट्स आपके टोटल हो जाएंगे इनमें मिला के। बाकी जो है वो आप लीव कर सकते हो, बाकी जो है वो स्टडी मटेरियल उनके लिए प्रेफर कर सकते हो। तो गाइज जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको टारगेट करने हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग ही उन्हीं से करनी है, स्टार्टिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से करनी है, बिकॉज ये बहुत ना वी कैन से इट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो एंड सिंपल ऑल्सो। तो आपको इस तरीके से ऐसे स्टार्टिंग करनी है। अब नेक्स्ट जो बारी आती है कि आपको स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जब आप एग्जाम में जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइज एग्जाम में ना अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रेफर करोगे ना तो आपको एक चीज दिखेगी उसमें कि मतलब हमारे ना क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मतलब 2 टाइप से आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सेक्शंस का टाइटल दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपका फोर्जरी वाला है कुछ, तो फोर्जरी का आपको टाइटल दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि ये कौन से सेक्शन में, या फिर मतलब मैं बहुत बेसिक वे से बता रही हूँ, इतने बेसिक क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि पूछे जाते हैं। बट अगर आप देखोगे ना कि फोर्जरी कौन से सेक्शन में, और सेक्शन आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे, तो 4 सेक्शंस के आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे और टाइटल आपका होगा क्वेश्चन में, ठीक है। आ रही हूँ तो आपको करना क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सर्च करने हैं सबसे पहले, और उन क्वेश्चन को आपको जाना है उस बेयर एक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर IPC का है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, तो वो पर्टिकुलर बेयर एक्ट आपको एग्जाम में खोलना है और सबसे पहले जाना आपको इंडेक्स वाले पेज पे। तो इंडेक्स वाले पेज पे आप जाओगे, आप रीड करोगे, और उसमें से अगर आपने गाइज पहले से रीड कर रखा होगा ना तो आपको बहुत ईजी रहेगा वो ढूंढना। बट अगर आपने रीड आउट नहीं किया है तो इट विल क्रिएट टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू, ठीक है। तो आपको इंडेक्स पेज पे जाना है, वो सेक्शन नंबर खोलना, पेज नंबर पढ़ना है वहां से, और सीधा डायरेक्टली जंप करना है उस सेक्शन पे, और देन उसके बाद रीड आउट करना है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना है। तो ये हुआ आपका एक टाइप का क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अब इसका कर लो वाइस वर्सा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें सेक्शन नंबर जो होगा ना वो आपका न्यूमेरिकल जो आपकी टर्म है वो क्वेश्चन के अंदर होगी, और ऑप्शंस आपके होंगे वो टाइटल वाले होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछना चाहूँ पनिशमेंट, ठीक है, आपकी 302 के अंदर आपकी
क्या पनिशमेंट है, ठीक है, वो मतलब आपको नहीं पता, नहीं आइडिया है, तो आपके ऑप्शंस के अंदर आपको पनिशमेंट लिखी होगी, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, इंडेक्स पे जाना है, सेक्शन नंबर खोलना है। देखो सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, सेक्शन ही आपको खोजना है, सेक्शन ही आपको पेज नंबर से तलाशना है, उस वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन में भी। तो आपको जस्ट पनिशमेंट देखनी है वहां से और टिक कर देना है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके 15 से 30 नंबर के, आप ये मान के चलो 30 क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेटली इस टाइप से मिल जाएंगे। तो आपके गाइस 30 से, ठीक है 30 सही नहीं हुए, 20 तो होंगे ना, एटलीस्ट 20 सही हो गए ना वहां से, तो वो आपका इस तरीके से कवर हो जाए। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है वो है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका एक सब्जेक्ट है, PIL नाम का। गाइज उसका जो स्टडी मटेरियल है ना, मैं मतलब जितने भी आपके PIL है, टोर्ट है और कुछ और सब्जेक्ट्स भी है जिनके मतलब या तो बहुत छोटे बेयर एक्ट्स है, मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है आपका, उसका भी काफ़ी ज़्यादा छोटा बेयर एक्ट है, मतलब जिन जिनके पतले से बेयर एक्ट है और जिनका लॉ नहीं है, ठीक है, मतलब जो अनकोडिफाइड है, मैंने आपको बताया था ना 2 कैटेगरी में, तो उनको आप उठा लो, उनका कोई भी नेट से स्टडी मटेरियल रेफर कर लो। PIL का इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं है गाइज, अगर आप यू नो व्हाट यू नीड टू डू इन दैट बेसिकली। सो PIL आपको नेट से आपको कोई भी मटेरियल रेफर करना, कोई भी आर्टिकल लेना है, उसमें से आपको गिने चुने 2-3 क्वेश्चंस जो जैसे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करने हैं। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी जो क्वेश्चंस आ रखे रिपीटेडली, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपको वही क्वेश्चन दोबारा से पूछे जाएं, तो आपको जस्ट वही रीड आउट करने हैं। तो आई थिंक आपका ठीक है। देखो PIL की आपकी वेटेज कितने मार्क्स की है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आपका PIL आने वाला है 4 नंबर का। तो गाइज 4 नंबर्स में से क्या 2 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होंगे जो पिछले साल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हो। टोर्ट का भी सेम सीन है। टोर्ट का ये है कि आप केस लॉज वगैरह भी आपको आ सकते हैं, तो केस लॉज आपके गिने चुने जितने भी हैं फाइंड आउट करो, रीड करो एंड दैट्स इट। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है हमारी वो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। गाइज आपको पता है इस सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करके आना कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो, कुछ कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यू जस्ट अपना 10 मिनट्स इस चीज़ के लिए बचा के रखना, जितना 10 मिनट्स एग्जाम खत्म होने से पहले ना, जितना आपको खोजा भी नहीं करनी है, जितना आपको बैरेक्ट्स में झांकना है वो झांक लेना, बट 10 मिनट्स इस चीज़ के लिए रखना कि आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है कि आप इतना टाइम सर्च करने में दो, तो आप जस्ट आपको वहां पे टिक करके आना, बट अटेम्प्ट सारे करना क्वेश्चन। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी आती है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि मतलब जिनको मतलब आइडिया नहीं होता कि मान लो मैं हूँ तो मुझे पता नहीं है कि मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए अपने, 40 क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या इनका आंसर है, क्या रहेगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हम लोग 40 क्वेश्चन नहीं आते ना, हम जय माता दी का नाम बोल के और उनको ना अलग अलग ऑप्शंस पे टिक कर देते हैं। सो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। आप टिक करो बट यू नीड टू टिक ऑन द सेम आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 40 के 40 क्वेश्चन हैं और आप उन पे टिक कर रहे हो, अलग अलग ऑप्शन टिक कर रहे हो, तो आप एक बार ना सोच के देखो कि आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप जिस ऑप्शन पे अलग अलग पे टिक कर रहे हो आपके वो सही हो जाएंगे, बट हाँ प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि अगर आप सेम ऑप्शंस पे टिक करोगे, फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 का आपने ए ऑप्शन टिक कर दिया, तो गाइस क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10 to 20 क्वेश्चन आपके उसमें से होंगे जिनके ऑप्शंस ए होगा आंसर में, बट अगर आप अलग अलग करोगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी लेस हो जाती है आपके आंसर सही होने की। बट अगर आप सेम आंसर ऑप्शन टिक करते हो तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपके आंसर सही होने के। तो आप बी भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, दैट्स योर विश। बट मोस्टली मैंने देखा है ना कि आप मुझ पे बिलीव करो या ना करो, दैट्स योर विश, बट मैंने मोस्टली देखा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन ए होता है, तो आप उस तरीके से उस चीज़ के साथ जा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी 1 महीना ही रहता है हमारे एग्जाम में स्टार्ट होने में, आज 23rd है। सो आपको करना क्या है कि आपको हर रोज़ एक बैरेक्ट उठाना है, अपने बैरेक्ट का, ठीक है, आप कर लो पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो कि आप इवनिंग में उठाओ या मॉर्निंग में उठाओ। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो यू कैन रीड इन मॉर्निंग, अगर आपको मॉर्निंग में ज़्यादा ग्रैस्प होती है चीज़ें। अगर आप नाइट में चीज़ें पढ़ना पसंद करते हो तो आप नाइट में पढ़ सकते हो सोने से पहले। सो आपको करना क्या है, एक बैरेक्ट उठाना है,
हर रोज उसका इंडेक्स पेज जो होता है उसको रीड आउट करना है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो चाहे आपका वो कॉन्ट्रैक्ट का हो, ठीक है। तो आपको इंडेक्स पेज नंबर उसका रीड आउट कर लेना है प्रॉपरली। आपको मतलब इस तरीके से हैबिट डेवलप हो जाएगी 30 डेज के अंदर अंदर कि आपको ना, अगर एग्जाम में वो सेक्शन भी होगा, अगर आप स्टडी कर रहे हो, बिकॉज वी आर इन कॉलेज टाइम, तो अभी 2-3 महीने का गैप आ जाता है ना, तो उसमें आपका जितना भी जो फोकस होता है वो सारा टूट जाता है। तो अगर आप 1 महीने में ये डेवलप कर लोगे हैबिट, तो आपको नया नहीं लगेगा एग्जाम में जाके। और अगर आप एकदम से एग्जाम में जाके क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, भले ही आपके पास डायरेक्ट हो, स्टडी मटेरियल उस टाइम अवेलेबल हो या ना हो, ठीक है। सो आपको ये चीज करनी है, आपको डायरेक्ट का हर रोज इंडेक्स पेज नंबर उठाना। आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, दैट्स ऑन योर विश। अगर आप नहीं चाहते कि भाई मैं पूरा का पूरा सारे डायरेक्ट उठा के मैं एक जगह पढूं, तो आप सारे जितने भी इंडेक्स है ना उनके क्वेश्चन क्या करो, प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट से वो सारे के सारे आप रीड आउट कर सकते हो और आप वो एग्जाम में लेके भी जा सकते हो अगर आपको टाइम अपना बचाना है तो। अब नेक्स्ट आती है, आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठा लो। सो लेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला था बहुत सिंपल भी है बहुत टेक्निकल भी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा लो उसका। तो आपको इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड करना है। आपको जितने भी कोडिफाइड सब्जेक्ट है ना उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना है बेरेक्ट का इंडेक्स पेज, बेरेक्ट्स का मतलब टोटल पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लास्ट में उठाना, मैं नहीं बोलूंगी आप बीच में स्टार्ट कर दो, तो जितना भी 10 दिन रहते हैं उस टाइम में आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना। और जो नेक्स्ट बारी आती है वो है केस लॉज। गाइस जितने भी कोडिफाइड सब्जेक्ट है ना, जैसे ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीपीसी हो गया और आईपीसी हो गया, इसमें ना मोस्टली में केस लॉज जरूर पूछे जाते हैं। तो केस लॉज को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केस लॉज में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, नेट पे जाओ, 50 केस लॉज उठाओ कि 50 इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डालो, उसको डॉक फॉर्म में देखो और उसको रीड करना स्टार्ट कर दो। आपको पूरा केस लॉ नहीं पढ़ना है, मैं पूरा केस लॉ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हर सब्जेक्ट के इतने सारे केस लॉज रीड करो। अब जस्ट नाम रीड करो। पहले तो आप टाइटल पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, मोटे मोटे फैक्ट्स देख लो। देन उसके बाद उसमें मेन इशू क्या था वो इशू देखो। देन उसके बाद हेल्ड क्या हुआ था, जजमेंट क्या हुई थी। फॉर एग्जाम्पल आपका केस पुत्ता स्वामी का केस है वो रीड आउट कर लो, और जो आपका प्रियम्बल से रिलेटेड केस है वो आप रीड आउट कर सकते हो। सो आप इस तरीके से ना 50 इंपॉर्टेंट केस लॉज जैसे सीपीसी के आईपीसी के निकाल लो और कॉन्स्टिट्यूशन के निकाल लो, तो इस तरीके से रीड आउट करना स्टार्ट कर दो। देन आती है आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। एमसीक्यूज आप यूट्यूब वीडियो पे जाओगे ना, यूट्यूब पे ढेर सारे ऑप्शन है, ढेर सारे फ्री वाले ऑप्शंस है, आप उसमें स्क्रॉल कर लोगे ना जरा सा भी तो आपको मिल जाएगा वहां पे, मतलब बना बना आप वहां पे ना वीडियोस चेकआउट करो, रोज के क्वेश्चन रीड आउट करो। रोज टारगेट बना लो कि आपको एक वीडियो तो देखनी है, उसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरीके से आपके ना मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे कवर, जितने भी पास्ट ईयर में आते हैं। या फिर और हो सकता है आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन रीड आउट करने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप वीडियोस रोज की अगर देखोगे ना तो हर चीज कवर हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो बारी आती है पास्ट ईयर के क्वेश्चन, जब आप रीड आउट कर रहे होगे ना क्वेश्चन पेपर्स, जब भी आप पढ़ रहे होगे तो यू जस्ट ऑब्जर्व अ फॉर्मेट इन दैट। आप उसमें ना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पीआईएल का सब्जेक्ट ले रहे हो ना, तो हु इज द फादर ऑफ पीआईएल, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस वो देखने हैं। तो आप उसमें ना जस्ट फॉर्मेट ऑब्जर्व करना कि भाई ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, और ये मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मतलब मोस्टली जो जितने भी एग्जाम है उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको हाईलाइट कर लो और उसको रीड आउट करना स्टार्ट कर दो। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये बोलता है कि भाई जो हो सकता है पिछली बार आ रखे तो हो सकता है वो इस बार भी आ जाए। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मे बी आपको इस बार वाले एग्जाम में मिल। अब मोस्ट टिपिकल जो बारी आती है ना वो आती है कि भाई आपको डायरेक्ट में से क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट का आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास स्टडी मटेरियल भी है, सब कुछ है, बट टाइम इतना नहीं होता कि हम 100 क्वेश्चंस को मैनेज कर पाए उतने टाइम में। तो आपके उसके लिए क्या स्मार्ट चीज़ें आपको देखनी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या रहता है कि मैं सबसे पहले मतलब वो जो है ना वो जमाना पुराना हो गया भाई, तो ये बोलते थे कि जो क्वेश्चन पहले आता ना वो पहले कर दो, जो बाद नहीं आता ना उसको बाद में छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये
अभी जो टाइम है ना वो आपका स्मार्ट स्टडी का है इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। तो आपको इस एग्जाम में अगर आपको क्लियर करना है, 45 मार्क्स सिक्योर करने हैं, उससे ज़्यादा करने हैं, सो यू नीड टू जस्ट आपको स्मार्ट वर्क करके दिखाना पड़ेगा। इस जितने भी दिन हैं उसके अंदर आपको लगना पड़ेगा। आप अगर लगे रहोगे, हर चीज़ कवर करने की कोशिश करोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो आपको मेन जो चीज़ें हैं ना वो ग्रास्प करने की पहले कोशिश करो, देन अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स पे जंप करो। तो अगर आप डायरेक्ट से क्वेश्चन आंसर ढूंढना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आप इंडेक्स पेज, यही बारी आती है कि आपको कोई भी क्वेश्चन देखा, सीधा उसमें सेक्शन नंबर ढूंढो, न्यूमेरिकल फॉर्म ढूंढो, न्यूमेरिकल फॉर्म है तो सीधा इंडेक्स पेज पे जंप करो, इंडेक्स पेज से पेज नंबर ढूंढो, पेज नंबर से अगर आप सीधा उसी पेज पे जाओ और देन उसके बाद थोड़ा सा रीड आउट कर लो मोटा मोटा, और देन उसके बाद क्वेश्चन पे आंसर करो, मतलब ऑप्शंस पे टिक लगा दो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो बारी आती है, अब आती है कि भाई आप टाइम कैसे सेव कर सकते हो। अब क्योंकि देखो, अगर आप बहुत सारे 5-6 बैरक लेके जा रहे हो, 5-6 तो मैंने बहुत लेस बोल दिए, अगर आप इतने सारा मटेरियल लेके जा रहे हो, आपके डेस्क पे पूरा बिखरा पड़ा है, और आप किस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो वो दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो इस तरीके से आपको टाइम सेविंग कैसे करनी है, पहले उठा लो कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक। ठीक है, मेन सब्जेक्ट आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उठाओ, उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन के जितने क्वेश्चंस है ना वो छाटो और उसके बाद उसमें से टिक लगाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। नेक्स्ट उठाओ अब दूसरा बैरक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिक्सिंग करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना कि भाई आपके मिक्सअप होके आएंगे। आप उसमें से ना ये नहीं देख सकते कि अगर आपको मतलब मिक्स होकर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप क्या करना है क्या नहीं। तो आप जिस पर्टिकुलर एक बैरक उठा लो, उसके क्वेश्चन कवर करो, उसको साइड में रखो, दूसरा उठाओ, दूसरों को साइड में रखो। तो इस तरीके से ना आपका बार बार हर बैरक खोलने का जो टाइम हो गया ना वो सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको सारी एग्जाम की स्ट्रेटेजी कवर हो गई होंगी, क्या चीज़ है क्या नहीं करनी। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो अपनी क्वेरी, आई विल आंसर दैट। और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और वीडियो लेके आऊँ इससे रिलेटेड ही, तो आप मुझे वो भी सजेशन दे सकते हो कि मुझे क्या वीडियो लेके आनी चाहिए नेक्स्टली। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और यू बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। सो ऐसे ही आप मेरी वीडियोस पे प्यार बरसाते रहो। सजेशन आपकी साइड से वो भी आप मोस्ट वेलकम विद योर सजेशन, आप वो भी ड्रॉप कर सकते हो।